तो चार जालिम शिकार ज़रबत यलगार हो गया। एक बार में एक दो हुआ, दो चार हो गया। ये हाथ की सफाई इसे कहते हैं ज़रबते यलगार। अब सुनिए ज़रबते सफदरी। फिर से छोटे बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, लफ्ज़ सफदर का मतलब समझे। लफ्ज़ अक्सर सुनते हैं हैदर सफ्तर, लोगों के नाम भी होते हैं सफ्तर भाई। मतलब क्या है सफ्तर का? और जब इसका मतलब सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। देखिए, एक होता है बहादुर, जंग करी उसने, जंग में लड़ा, किसी को मार ना पाया, मारा गया लेकिन भागा नहीं। किसी को मारा तो नहीं उसने लेकिन भागा भी नहीं, तो बहादुर कहलाएगा। बहादुर कहलाएगा। बुज़दिल थोड़ी था जो भाग गया। हालांकि तो आप चार आदमी को मार के भाग जाए तो आप बहादुर नहीं है, आप बुज़दिल हैं। लेकिन आपने किसी को नहीं मारा, आप खड़े रह के अपने जंग लड़ी, आप मर गए, आपकी गिनती बहादुर में आएगी। तो जो आदमी जंग में खड़े होकर लड़े, भागे ना, वो बहादुर है, लेकिन गाजी नहीं है। गाजी उसे कहते हैं जो जंग में दुश्मन दीन को मारे जान से। जो जंग में दुश्मन दीन का कत्ल करे उसे कहते हैं गाजी। आपने 4-5 आदमी मार दिए, आप गाजी हो गए। मुजाहिद हैं, आप गाजी हैं, आपने 4 का 10 का 15 का आपने कत्ल कर दिया। लेकिन हर गाजी सफदर नहीं होता। ये जो अल्फाज हैं, अलकाब है, कर्रार, सफदर, जब इनका मतलब समझे आदमी तो और लुत्फ आता है। ये मतलब है। देखिए, जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंग सिफ़ीन में लड़ने भेजा है, तो किताबों में लिखा है क्या एडवाइस दी थी? हमला पहली सफ पे करना, आखिरी सफ को गिरते हुए देखना। हमला पहले आदमी पे करना, आखिरी आदमी को मैदान से भागते हुए देखना। ये सब किताबों में मौजूद है बराबर। तो आपको, आप हमला तो पहली सफ पे कर रहे हैं, लेकिन आपको आखिरी सफ को गिराना है, तो यानी आपको बीच की भी सारी सफें तोड़नी है। तो वो बहादुर जो लश्कर में दाखिल होने के लिए सफों में दर बना दे, उसे कहते हैं सफदर। ये है लफ्ज़े सफदर का एक्चुअल मतलब। और जब आप पूरे लश्कर पे टूट पड़ते हैं तो जाहिर बात है कि आप दोनों तरफ लड़ रहे हैं। आप एक तरफ तो नहीं लड़ेंगे, आपको दोनों तरफ लड़ना है। तो जो वार करते हुए आप लश्कर में दाखिल होते हैं, दोनों तरफ मारते हुए, काटते हुए, उसे कहते हैं सफदरी, ज़रबते सफदरी। अब ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़रबत है, जंग ज़रबत सफदरी, जो मैंने लिखा है, एक बंद लिखा है जंग सिफ़ीन पर। और एक नारे सलवात। मारी लपक के फौज के अफसर के सर पे तीर। मारी लपक के फौज के अफसर के सर पे तीर, चलती थी दो तरफ सिपाही बदगोहर पे तीर। चलती थी दो तरफ सिपाही बदगोहर पे तीर। इस सिमत बर पे तीर तो इस जा कमर पे तीर। इस सिमत बर पे तीर तो इस जा कमर पे तीर। मुंह पे, गले पे, हाथ पे, दिल पे, जिगर पे तीर। मुंह पे, मुंह पे, मारी लपक के फौज के अफसर के सर पे तीर, चलती थी दो तरफ सिपाही बदगोहर पे तीर। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग, उनका पहला हमला फौज पे। मारी लपक के फौज के अफसर के सर पे तीर, पहले तो अफसर को हटाओ फिर फौज में घुसेंगे। चलती थी दो तरफ सिपाही बदगोहर पे तीर। इस सिमत बर पे तीर तो इस जा कमर पे तीर। मुंह पे, गले पे, हाथ पे, दिल पे, जिगर पे तीर। भगदड़ में, जस्तोखेज में और ऊंच नीच में पहुंचे सफों को चीर के लश्कर के बीच। मारी लपक के फौज के अफसर के सर पे तीर, चलती थी दो तरफ सिपाही बदगोहर पे तीर। इस सिमत बर पे तीर तो जा कमर पे तीर। मुंह पे, गले पे, हाथ पे, दिल पे, जिगर पे तीर। भगदड़ में, जस्तोखेज में और ऊंच नीच में पहुंचे सफों को चीर के लश्कर के बीच। इसे कहते हैं
ज़रबते सफरी। अब सुनिए हथकटी, हाथ काट देना, जो सामने लड़ने आए उसका हाथ काट देना। दो बंद सुनिए, दोनों सरकार मीर अनीस के हैं। एक नारे सलवार। आदमी जब नहर के किनारे जाता है, घाट पे जाता है, तराई पे जाता है, तो मुंह हाथ धोता है, बराबर। अब सुनिए सरकार मीर अनीस का कमाल। दुश्मन जो घाट पर थे, दुश्मन जो घाट क्या क्या धो रहे थे, घाट पे क्या धो रहे थे? दुश्मन जो घाट पर थे वो धोते थे जान से हाथ। हथकटी, ज़रबते हथकटी। दुश्मन जो घाट पर थे वो धोते थे जान से हाथ। गर्दन से सर अलग थे, जुदा थे निशान से हाथ। गर्दन से सर अलग थे, जुदा थे निशान से हाथ। तोड़ा कभी जिगर, कभी छेदे सीना से हाथ। तोड़ा कभी जिगर, कभी छेदे सीना से हाथ। जब कट के गिर गए तो फिर आए कहां से हाथ? जब कट के गिर गए तो फिर आए कहां से हाथ? अब हाथ दस्तयाब नहीं मुंह छुपाने को, अब हाथ दस्तयाब नहीं मुंह छुपाने को। हाँ, पांव रह गए फकत भाग जाने को। छुपाने को, हाँ, पांव रह गए फकत भाग जाने को। अब सुनिए, ये तो एक जनरल पढ़ दिया। अब सुनिए, जो एक पहलवान लड़ने आए इमाम हुसैन साहब, एक बंद है हथकटी जिसका हाथ काटा था इमाम हुसैन साहब। फिर से कमाल देखिए बंद का। और ये जो मंजर है जंग का जो मंजर है, डिटेल्स है जंग के, सरकार मीर अनीस, सरकार मिर्जा दबीर का कमाल है। ये उनकी देन है जिसका फायदा हमें उठाना है। जालिम उठा के गुर्ज को आया जनाब पर, जालिम उठा के गुर्ज को आया जनाब पर। तारी हुआ गजब खलफे बू तुराब पर, तारी हुआ गजब खलफे बू तुराब पर। और मारा जो हाथ पांव जमा कर रकाब पर। मतलब समझे? ठीक है, मैं छोटे बच्चों को समझा दूं। देखिए, जंग में जब घोड़े पर बैठते हैं ना तो पांव रकाब में होते हैं, और अक्सर जब जरबत जोर से लगानी होती है ना तो रकाब में पांव जमाना पड़ता है। टाइट, तो पांव जमाए, टाइट किया, थोड़े ऊंचे हुए और वार किया। समझ गए? जालिम उठा के गुर्ज को आया जनाब पर। तारी हुआ गजब खलफे बू तुराब पर। मारा जो हाथ पांव जमा कर रकाब पर। बिजली गिरी शकी के सरे पूरी ताब पर, बिजली गिरी शकी के सरे पूरी ताब पर। बद हाथ में शिकस्त, जफर नेक हाथ में। बद हाथ में शिकस्त, जफर नेक हाथ में। मिसरा सुनिए, बद हाथ में शिकस्त, जफर नेक हाथ में। हाथ उड़ के जा गिरा, कई हाथ एक हाथ में। हथकटी काट दिया हाथ उसका। बद हाथ में शिकस्त, जफर नेक हाथ में। हाथ उड़ के जा गिरा, कई हाथ एक हाथ। इसे कहते हैं हथकटी। अब सुनिए पैकटी, पैर काट देना। देखिए, हर जंग सिर्फ मसल पावर से नहीं जीती जाती, बाजू के जोर से नहीं जीती जाती। हर जंग में दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल करना होता है। उस जमाने में जो घोड़ों का काम होता था जंग में, वो आज फाइटर प्लेन्स का है। फाइटर प्लेन्स काम करते हैं, उस जमाने में घोड़े करते थे। अब सुनिए जनाब ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की एक बंद है दोनों भाइयों का, और दोनों भाई कोऑर्डिनेशन में लड़ रहे हैं। दो है ना, तो एक दूसरे की मदद भी करेंगे, कोऑर्डिनेशन में भी लड़ेंगे। सर एक से लड़ने में दो चंद एक ने काटे। सर एक से लड़ने में दो चंद से सुनिए नहीं, तसव्वुर की नजरों से, अपनी दिल की नजरों से। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अल्लाह ने चार आंखें दी हैं हमारे शियों को, दो सर में दो दिल में। दिल की आंखों से ये जंग देखें। सर एक से लड़ने में दो चंद एक ने काटे, सर एक से लड़ने में दो चंद
एक ने काटे, तीर एक ने और नेज़ों के बंद एक ने काटे। तीर एक ने और नेज़ों के बंद। जैसे बच्चे सुन ले, समझ ले, कमंद, कमंद कहते हैं लहसों को, फंदा, तो दूर से फंदा फेंका जाता है ना, ये भी जंग में इस्तेमाल किया जाता था। सर एक से लड़ने में दो चंद, एक ने काटे, तीर एक ने और नेज़ों के बंद एक ने काटे। सब हल्का गिरा है, कमंद एक ने। कमंद कहते हैं फंदे को, समंद कहते हैं घोड़े को। कमंद, फंदा, समंद, घोड़ा। छोटे बच्चे समझ ले, सर एक से लड़ने में दो चंद एक ने काटे, तीर एक ने और नेज़ों के बंद एक ने काटे। सब हल्का ही गिरा है, कमंद एक ने काटे, कलमों की तरह पाए समंद एक ने काटे। पैर काट देना, ये भी एक ज़रबत है। सर एक से लड़ने में दो चंद एक ने काटे, तीर एक ने और नेज़ों के बंद एक ने काटे। सब हल्का ही गिरा है, कमंद एक ने काटे, कलमों की तरह पाए समंद एक ने काटे। वैद देखे कमाल की सरकार मीर नीस कहते हैं कि जांबाजियां देखें कि जिगरदारी को देखें, जांबाजियां देखें कि जिगरदारी को देखें, जाफर हो तो इन हाथों की तैयारी को देखें। जांबाजियां देखें कि जिगरदारी को देखें, जाफर हो तो इन हाथों की तैयारी को देखें, जाफर हो तो इन हाथों की तैयारी को देखें। अब सुने, एक बंद सर काट देना, तो हाथ काट देना, पैर काट देना, और तूने सर काट देना। सरकार मीर नीस के बंद मक्तल में होश फौज उमर के उड़ा दिए। मक्तल में होश फौज उमर के उड़ा दिए, मक्तल में होश फौज उमर, मक्तल में होश। एक नारे सलवार, एक नारे सलवार, एक नारे सलवार। मक्तल में होश फौज उमर के उड़ा दिए, पुरज़े सितमगरों के जिगर के उड़ा दिए। फिर से, क्योंकि छोटे बच्चे बैठे हैं, ऐसे अल्फाज आते हैं सरकार मीर नीस के मौसम में, इनको समझना बहुत जरूरी है। खोद कहते हैं हेलमेट को, सिपर कहते हैं ढाल को, और सरकश कहते हैं घमंडी इंसान। बड़ा सरकश इंसान है, बहुत घमंडी है। तो जितने लड़ने आए थे ना, सब कौन थे? सरकश थे, घमंडी थे, बुग़्ज़ी थे, सरकश थे। तो जिसको काट रहे हैं वो सरकश है, ना याद रखें। मक्तल में होश फौज उमर के उड़ा दिए, पुरज़े सितमगरों के जिगर के उड़ा दिए, पर काले एक दम में सिपर के उड़ा दिए। जब ढाल पर चमक के दराती थी खोद में। देखे वार किया, देख अपनी दिल की नजरों से देखना है। छठे इमाम कहते हैं दिल की नजरें हैं। शियों को नजरें कहाँ मिली हैं? दिल में। इमाम हुसैन साहब ने वार किया, उसने चाह के ढाल पे रोक, तो ढाल पे चमक के दराती थी खोद में, नहीं ढाल को काट के उसके हेलमेट में घुस गई। हेलमेट में तो सर है ना। जब ढाल पर चमक के दराती थी खोद में, मिसरा देखिए, जब ढाल पर चमक के दराती थी खोद में, मंजर देखिए अपनी आंखों से, अपनी तसव्वुर की आंखों से, दिल की आंखों से मंजर देखिए। जब ढाल पर चमक के दराती थी खोद में, सर कट के आन पड़ता था सरकश की गोद में। मक्तल में होश फौज उमर के उड़ा दिए, पुरज़े सितमगरों के जिगर के उड़ा दिए, पर काले एक दम में सिपर के उड़ा दिए। जब ढाल पर चमक के दराती थी खोद, सरकट के आन पड़ता था सरकश की गोद में। सरकट के आन पड़ता था सरकश की गोद में। एक नारे सलवार। एक और बंद है, मौला अली अलैहिस्सलाम की ये ज़रबत है जंग उहद में, ये मेरा लिखा हुआ बंद है। ये सर कट रहे हैं, तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है। मौला अली अलैहिस्सलाम सर काट रहे हैं। चलती थी सरों पर जो शमशीर शररबार, देखिए सरों पे चल रही है ना ज़रबत, चलती थी सरों पर जो शमशीर शररबार,
चलती थी सरों पर जो शमशीर शररबार, चलती थी सरों पर जो शमशीर शररबार, सर अपने बचाने को दुपकते थे सितमगार। सर अपने बचाने को, सर अपने बचाने को दुपकते थे सितमगार, सर अपने बचाने को, सर अपने बचाने को दुपकते थे सितमगार, सर अपने बचाने को दुपकते थे सितमगार, गर्दन की खबर लेते थे छू छू के वो खरबार। गर्दन की खबर लेते थे छू छू के सितमगार, गर्दन की खबर लेते थे छू छू के सितमगार, पर वारे अली वली की वो कारज़ार, पर वारे अली वली की वो कारज़ार। वो लोग, फिर से बच्चे समझे, सकर कहते, सकर जहन्नुम का एक बहुत ही दर्दनाक, सबसे दर्दनाक जो हिस्सा है, एक वादी है, उसे कहते हैं सकर, जहन्नुम में उसे कहते हैं सकर। चलती थी सरों पर जो शमशीर शररबार, सर अपने बचाने को दुपकते थे सितमगार, गर्दन की खबर लेते थे छू छू के वो खरबार, पर वारे अली वली की वो कारज़ार। वो लोग जो समझे थे कि हम बच के हट गए, वो लोग जो समझे थे कि हम बच के हट गए, वो लोग जो समझे थे कि हम बच के हट गए, पहुंचे सकर में जब तो ये जाना के कट गए। वो लोग जो समझे थे, वो लोग जो समझे थे कि हम बच के हट गए, पहुंचे सकर में जब तो ये जाना के कट गए। ये होता है सर काटना। अब सुनिए, एक अजीबोगरीब बात है, इसे कहते हैं ज़रबत लाम अलिफ। जो लोग उर्दू से वाकिफ हैं, मालूम लाम अलिफ कैसे लिखा जाता है? लाम आता है और लाम के ऊपर अलिफ, बराबर। तो यानी नीचे से तो जुड़ा हुआ है लेकिन ऊपर से कट गया, मतलब समझे? यानी यहाँ तक काटा और तलवार खींच। अब एक इंसान के पास हर बार भी इतनी फुर्सत तो नहीं होती कि पूरा काटो। और ये भी एक आंखों के लिए एक ठंडक है कि दुश्मन है, दुश्मन को इस हाल में देखेंगे, ऊपर से 2 टुकड़े हो गए, नीचे से जुड़े हुए और घोड़े पे चले जा रहे हैं। ये भी एक मंजर है, ये भी एक ज़रबत है, ज़रबत को कहते हैं ज़रबत लाम अलिफ। एक नारे सलवार। कमाल मोहम्मद, कमाल अली सलवार। दो करके सरो सदरो शिकम नाफ से निकली, ठीक है, नाफ से निकली, पहले मिसरे में ही ज़रबत मालूम पड़ गई। दो करके सरो सदरो शिकम, सर सदर कहते हैं सीने को, शिकम पेट को। दो करके सरो सदरो शिकम नाफ से निकली, दो करके सरो सदरो शिकम नाफ से निकली, तारीफ दिले साहिबे इंसाफ से निकली, तारीफ दिले साहिबे इंसाफ से निकली, बिजली सी जो चार आईना साफ से निकली, या फातह खैबर की सदा खाफ से निकली। जल जाता था जब वार इमाम मदनी का, अफलाक पे गुल होता था अल्लाह गनी का, अफलाक पे गुल होता था अल्लाह गनी का। इस ज़रबत को कहते हैं ज़रबत लाम अलिफ।